I'm going to record the video. तो जिस जिसको अपना कैमरा भैया छुपाना है छुपा लो, मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ. ओके, तो 3, 2, 1 फाइन. बहुत लोगों ने छुपा लिया खुद को. ओ गॉड, आप YouTube पे आओगे भाई, मुझे मत कहना कि YouTube पे मुझे बदनाम कर दिया और ये कर दिया. ओके, ऑडियो ऑफ कीजिए पहले, तो ऑडियो ऑफ कीजिए. ओके, वेट. So yes everybody, this video is being recorded and let's learn about storytelling and conversation in storytelling. Then we'll do some image describing exercise. Let's get started and here we go. अब कैमरा वैमरा बंद कर सकते, नो इशू, क्योंकि अब मुझे पढ़ाना है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, आज मैंने ब्लैक बोर्ड सा कर दिया है, चलेगा? वाइट बोर्ड रोज होता है, ब्लैक बोर्ड. यस सर. ठीक, फाइन गाइस. अब प्लीज़ ऑडियो सारे लोग ऑफ कर लें और लेट मी स्टार्ट माय लेक्चर. फिर बीच में देखते हैं डाउट. ओके, सो गाइस सी, एज यू नो दैट वी आर वर्किंग ऑन 2 थिंग्स. हमारा अभी इस बैच का 2 टारगेट है. एक है कि हमें अपनी स्टोरी टेलिंग को इतनी अच्छी करनी है कि कहीं से कोई दिक्कत ना हो, बोलने में भी मतलब करेक्ट बोले और कोई वो जो ओ है वो भी ख़त्म करे. मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है. साथ में हमें एक और चीज़ पे फोकस करना है, दैट इज़ कॉन्वर्सेशन. तो हम 2 चीज़ों को लेकर चल रहे हैं. तो आज जो हम स्टोरी टेलिंग सीखेंगे वो स्टोरी टेलिंग में कॉन्वर्सेशन होगा. तो मैं यहाँ पर कहीं पर लिख देता हूँ कि या तो ऐसे लिख लीजिए, कॉन्वर्सेशन इन अ स्टोरी. किसी स्टोरी के अंदर कॉन्वर्सेशन अगर हो जाए तो हम कैसे दिखाएंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि लेट मी चेंज द कलर. व्हाट डू यू थिंक, विच कलर सूट्स ब्लैक? येलो, येलो मस्ट सूट. हाँ, येलो सर. येलो ना. हाँ, येलो और ग्रीन सर. येलो इज गुड. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट हेयर देर इज अ गाय. ओके, अब ये लड़का कल मान लो ये ऐसे सुबह उठा, ये फ्रेश हुआ, उसके बाद ये पार्क चला गया. जैसे ये पार्क में गया, पार्क में इसने अपने दोस्त को देखा. ही सॉ हिज फ्रेंड. अपने दोस्त को इसने देखा. अब जैसे दोस्त को देखा, अब यहाँ पर ये बातें करने लगा. तो अब देखो कि आप कहानी जब सुनाओगे, जैसे आप यहाँ प्रेजेंट टाइम में आओगे, ये आपका प्रेजेंट टाइम है और आप कहानी सुना रहे हो कि आज सुबह आप पार्क गए थे. तो अगर ये प्रेजेंट टाइम है तो आज सुबह क्या हो गया? सोचो, कॉमन सेंस लगाओ. पास्ट हो गया कि नहीं हो गया? है ना, ये पास्ट टाइम हो गया. मान लो अभी आप रात को 8 बजे मुझे कहानी सुना रहे हो, आज सुबह की घटना बता रहे हो, तो पास्ट हो गया वो. तो जब आप मुझे ऐसे कहानी सुनाओगे और मैं यहाँ आपकी कहानी को सुन रहा हूँ, तो जैसे आप बोलोगे कि सर जी मैं सुबह उठा, फ्रेश हुआ, पार्क गया, यहाँ तक ठीक है. मैं अपने दोस्त को देखा, यहाँ तक ठीक है. लेकिन जितनी बातें आपने दोस्त से की होंगी और जिस टेंस में किया होगा, आपने कहा अरे चिंटू कैसा है, तो आपको भैया यहाँ पर एज इट इज सुनाना है. एज इट इज, जो आप कॉन्वर्सेशन जो वहाँ पर आपने परफॉर्म किया है, जो डायलॉग आपने उधर बोले हैं, सेम डायलॉग इधर बोलो. जो डायलॉग्स आपके दोस्त ने बोले होंगे, जिस टेंस में बोला होगा, सेम टेंस में आपको इधर सुनाना है. इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच स्टोरी टेलिंग. नाम तो सुना होगा सबने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. थोड़ा सा मैं उसको बताता हूँ आपको. यस सर. यस सर. 99% यही स्टाइल चलता है अंग्रेजी में गाइज. 99%. न्यूज़पेपर को थोड़ा छोड़ दे, अखबार में आपको पता है कि वो इनडायरेक्ट का ज़्यादा ध्यान देते हैं. मैं इंग्लिश स्पोकन की बात कर रहा हूँ. अब देखिए कैसे होगा. दोस्त से आपने मान लो बातें की, आपने बोला कि और चिंटू कैसा है. चिंटू बोला अरे मैं ठीक हूँ यार, तू आजकल क्या कर रहा है. आपने बोला यार आजकल तो बस मैं बिज़ी हूँ. इतनी सारी बातें हुई. फिर उसने बोला अच्छा एक बात बता यार, कल तू मेरे घर आएगा क्या. आपने बोला हाँ आऊँगा. उसके बाद आपका दोस्त बोला ठीक है यार, मेरे को ना देरी हो रही, मैं चलता हूँ यार, कल मिलते हैं. इतनी बातें हुई, ठीक है, आप घर वापस आ गए. अब आप मुझे सुना रहे हो कहानी. तो देख लीजिए भाई, तो अब जब आप कहानी सुनाएंगे तो आपकी कहानी किस स्पीच में होनी चाहिए? डायरेक्ट स्पीच में होनी चाहिए.
कैसे होगी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप बोलोगे कि भाई कल मैं सुबह उठा, तो कैसे बोलोगे कि आई गॉट अप, ऐसे गॉट अप। मान लो आप 6 बजे उठे होंगे तो आई गॉट अप एट 6 o'clock in the morning. मॉर्निंग। ये आपने बोला। आपने बोला भी उसके बाद मैं फ्रेश हुआ तो I got freshen up. आफ्टर दैट। अभी आजकल लेटेस्ट चला है ना मॉर्निंग ऑब्ल्यूशन, यू नो I performed Ablution. morning ablution. Performed morning ablution. एब्ल्यूशंस कर देंगे तो सब इसमें नहाना धोना ब्रश करना सब आ गया। आई परफॉर्म मॉर्निंग एब्ल्यूशंस। I went to the देन मैं पार्क गया। देन आई I went to park. I went to the park. द लगा सकते हो किस पार्क गए। आई वेंट टू द पार्क। पार्क में मैंने अपने दोस्त को देखा। आई I saw So my my friend इन द पार्क। इन द पार्क। ठीक है। अब यहाँ से देखिए कॉन्वर्सेशन, यहाँ तक तो आपकी स्टोरी चल रही थी। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट स्पीच का कमाल। मैंने अपने दोस्त से कहा आई सेड टू माई friend. to my friend. अरे कैसा है चिंटू, कैसास, How are you? हाउ यू चिंटू, केमन आछो चिंटू। तो आपने ऐसा पूछा। तो ये डायलॉग देख लीजिए, My ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप देख रहे हो ना, आपने इस समय भी उसको ऐसे ही बोला होगा, अरे चिंटू कैसा है, और सेम कॉपी करो, सेम इधर पेस्ट करने का है। ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि आप जब कोई कहानी हमें सुनाओगे और आपने पास्ट में जिससे भी बातें की होंगी ना, पूरी बातचीत आपको सुनानी होगी, पूरी बातचीत एज इट इज सुनानी होगी। अब चिंटू ने कहा, अरे मैं ठीक हूँ यार। चिंटू ने कहा, कैसे होगा, चिंटू सेड Chintu said, कि मैं I ठीक am हूँ, good. आई एम गुड, আমি খুব ভালো, তুমি কেমন, आप कैसे हो, आई एम गुड, एंड हाउ आर यू बॉडी, हाउ आर यू। फिर तो आपने भी कहा आई सेड कि मैं ठीक हूँ यार, मैंने कहा मैं ठीक हूँ यार, या I'm also good. आई एम ऑल्सो गुड। तो ये पूरी एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, आई एम ऑल्सो गुड। Yes. चिंटू I'm quite good भी बोल आई एम सकते क्वाइट गुड, आई एम क्वाइट वेल, बहुत तरीके हैं बोलने के। आई एम ऑल राइट, आई एम फाइन, बहुत तरीके। ओके, अब है कि चिंटू ने मुझसे कहा कि यार कल तू मेरे घर आएगा क्या। तो Chintu said to me, said to Chintu me, said to me, will you come my house? come will to you come Come to my house tomorrow। tomorrow? tomorrow. मैंने कहा यार कल हाँ कल मैं फ्री हूँ, कल मैं तेरे घर आऊँगा। मैंने कहा आई सेड I said I will be free. tomorrow. आई एम फ्री टुमारो, I'm free tomorrow. टुमारो, सो मैं तेरे घर आऊँगा। I will या तो आई विल या आई कैन come to your house. कम टू हाउस Your house. टुमारो। ये खाली टुमारो तो एक बार बोल ही चुके हैं, आई विल कम टू योर हाउस। चिंटू ने कहा ठीक है यार, मैं मुझे ना देरी हो रही, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। चिंटू ने कहा, चिंटू सेड मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट, I'm getting late. कल मिलते हैं। या तो Hello, see- sir. Let's बोलिए बोलिए, Let me tomorrow. या तो सेव टुमारो। Hello, sir. अरे बोलिए हेलो 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 हेलो, मैं विविज भारती, बोलिए ना। सर सारे लोग ही रिपीट कर रहे हैं तो सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर किसी को रिपीट करना है तो म्यूट करके रिपीट कर लें। ठीक है, तो म्यूट कर आपकी लीजिए। वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए और म्यूट करके रिपीट कर लीजिए। जी, वैसे ये कहा किसने है। सर फिजा, क्योंकि सर आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, सब रिपीट कर रहे हैं ना, तो हम रिपीट कर रहे हैं तो आप म्यूट करके कर लें तो ठीक रहेगा। अगर कोई डाउट है तो आपसे क्लियर कर लें। ओके ओके सर। अच्छा आइडिया है, गुड वन। जी, कहीं ना कहीं फिजा सही कह रही है कि शोर हो जाता है ना तो पता नहीं चलता है। फाइन गाइस, तो ये हो गया हमारा एक स्टाइल। अब मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा और आप में से किसी एक को मैं बुलाऊंगा। मैं पहले नाम ले लेता हूँ, प्रीति को बुला रहा हूँ मैं। आई ट्राई सर। नहीं, मैं खुद ही इस बार बुला लेता हूँ, ठीक है।
आपका जैसे आज क्या हो रहा है, थ्योरी हो रहा है ना। हम ऐसे करेंगे कि जैसे जिस दिन हम थ्योरी पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स हमारे पास बोलने के लिए कम समय होगा, तो थ्योरी करेंगे और थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करेंगे। अगले दिन जैसे कल क्या होगा, कल सिर्फ स्पीकिंग, मतलब कुछ भी पढ़ाया नहीं जाएगा, सिर्फ क्या होगी, स्पीकिंग होगी। इससे हम अच्छा प्रैक्टिस कर पाएंगे। और जब आपका थ्योरी सारा खत्म हो जाएगा तब तो भैया स्पीकिंग स्पीकिंग। चलिए तो ज़्यादा बोल बच्चों नहीं, काम करते हैं। मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ। प्रीति आई है क्या? प्रीति नहीं आई है, ठीक है। बाद में मत कहना कि सर मुझे बुलाया नहीं। चलिए सर आई वांट टू ट्राई। ठीक है, क्योंकि जो लोग थोड़े डरते हैं ना कि पता नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, हो जाती हूँ, जो डायलॉग जिन लोगों ने मुझे डायलॉग चिपकाया था कि मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, मैं उनको एक जल्दी मौका देना चाहता हूँ कि भैया थोड़ी मैं हेल्प कर दूँ, लेकिन आप डरेंगे, पीछे भागेंगे तो आई एम सॉरी। चलिए, सीन ये है, एक लड़की कहानी सुना रही है कि वो सुबह उठी, फ्रेश हुई, पूरी कहानी को देखिए, फ्रेश हुई, उसके बाद वो गई किचन में। अरमान तुम बोलने वाले हो, ठीक है अरमान? सर यस सर। ध्यान से सुन लो। तो तुम्हें मैं लड़का बनाया था, ठीक है? तुम लड़का हो भाई, ठीक है। तुम सुबह उठे, फ्रेश हुए, तुम गए किचन में। किचन में तुम चाय बनाने लगे, मतलब यहाँ पर तुमने जो है वो टी का प्रोसेस शुरू कर दिया। अचानक वहीं पर तुम्हारा दरवाज़ा नॉक हुआ, नॉक नॉक। चाय बनाना, थोड़ा गैस वैस कम कर दिया होगा, आंच धीमी करके तुम दरवाजे पर गए। पूरा सीन याद कर लो। दरवाज़ा खोला, तुमने देखा कि तुम्हारी पड़ोसन है दरवाजे पर। तुमने कहा अंदर आइए ना, पूरा डायलॉग बोलना है, अंदर आइए ना। वो अंदर आई। आपने कहा बैठिए ना, वो बैठ गई सोफ़ा पर। आप यहाँ पर हो। आपने बोला मैडम मैं चाय बना रहा हूँ, चाय पियेंगी क्या? ठीक है, एक मिनट, मेरा माउस काम नहीं कर रहा है। आपने बोला मैडम मैं चाय बना रहा हूँ, चाय पियेंगी क्या? वो बोली कि नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगी, एक्चुअली मैं भी चाय बना रही थी बट चीनी नहीं मेरे पास, आप थोड़ा चीनी देंगे क्या? आपने बोला ठीक है मैडम आप रुकिए मैं चीनी लाता हूँ। आप फट से किचन में गए, चीनी लाए, मैडम को दिया, मैडम ने थैंक यू बोला, चली गई। स्टोरी आई समझ में? यस सर, आ गई। अब इत्मीनान से नहीं, रिपीट नहीं होगा सर। अरमान को बोलना है मेरे भाई, अरमान को बोलना है खाली, सबके लिए। स्टोरी नहीं समझ आया सर, एक बार स्टोरी हिंदी वाला फिर से। स्टोरी फिर से सर बता देते, वो बात कह रहे थे थोड़ा सा। अच्छा, इधर थोड़ा सा कुछ आ गया था लोग, इसीलिए। ओके चलिए देखिए, ये अरमान नाम का एक लड़का है, अरमान अली मलिक जो भी है। सुबह उठा, फ्रेश हुआ, किचन में गया, चाय बनाने लगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर, ठीक। अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, जैसे बंदा चाय बना रहा है, कैसे घंटी बजती है, टिंग टोंग। वो ये गया, आंच धीमी कर दी होगी, मीडियम हाई फ्लेम लो होता होगा ना गैस में, धीमी करके दरवाजे पर गया। दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर इसकी पड़ोसन थी। इसने बोला कि अरे मैडम आइए आइए अंदर आइए। पड़ोसन अंदर आई। इसने कहा मैडम सोफ़ा पे बैठ जाइए। पड़ोसन बैठ गई। ये बोला कि मैडम मैं चाय बना रहा हूँ, चाय लेंगे आप? पड़ोसन बोली नहीं नहीं मैं चाय नहीं लूँगी, एक्चुअली मैं भी चाय ही बना रही थी, चीनी ख़त्म हो गया, आपके पास चीनी है तो दे दीजिए ना। बोला ठीक है मैडम रुकिए। किचन में गया, चीनी लेकर आया, दिया, वो थैंक यू बोली, चली गई। मतलब पड़ोसन चीनी मांगने आई। सीन समझ में आ गया? यस सर। अब इसको अंग्रेजी में कैसे सुनाएंगे और बिना गलती के कैसे सुनाएंगे, ये है चैलेंज। सर कैन आई स्टार्ट सर? यस अरमान। पहले अरमान के लिए छोटा सा है, बच्चे को मैंने प्रॉमिस कर दिया। आ जाओ बेटा, आ जाओ। सर टुडे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गॉट फ्रेश, आफ्टर दैट आई वेंट टू द किचन, आई स्टार्टेड मेकिंग टी. Suddenly someone knocked the door and I slowed down the flame and I went to the door. I opened the door and I saw there was my neighbor, and I said to her, come in please, come in inside ma'am please. Then she
came to the room. Then she came to room, and I said to him, "Please, ma'am, sit on the couch." After that, I said, "Ma'am, I was making tea. So can you have tea? Would you like to have tea?" Then she said, "No, actually I was also making tea. So I want to some sugar, because my sugar had finished." So okay, so I said to her, "Okay, wait, ma'am, I'm giving you sugar." Then I gave to her. Then she left to her home. Then she left home. Then मतलब she went away from there है? She went away from home. क्योंकि लेफ्ट बोलेंगे तो लेफ्ट फॉर हर होम ऐसा बोलना पड़ेगा। Then she left for home. ओके, मतलब ठीक था, अच्छा था। कहीं कहीं पर थोड़ा फंबल हुआ है, देन ऐसे करके कुछ। ओके, मतलब काफ़ी हद तक समझ में आ रहा है लोगों को। May I know, sir? May I, sir? व्हाट इज योर नेम? Shakil. नहीं, अलग सिचुएशन होगा ना, सबके लिए अलग सिचुएशन है। ये तो नकल मारने वाली बात हो गई। No, अलग situation दी sir, no issue sir. ओके, अब सिचुएशन अलग होगा। Okay, sir. चलो एक और सिचुएशन अब ये है कि आपने जो भी नाम बताया, क्या नाम बताया? संदीप? शकील sir, शकील. शकील आपने, ठीक है। शकील, मान लो ये आप हैं और कल की कहानी है कि भाई आप सुबह उठे, फ्रेश हुए, उसके बाद आप वही अपने किचन में गए। ठीक है. किचन में गए, आपने दूध का पैकेट निकाला फ्रिज से, ये फ्रिज है आपका, फ्रिज से दूध का पैकेट निकाला और आप चाय बनाने लगे। यहाँ पर आपका टी मेकिंग चालू हो गया। अचानक आपने देखा कि अदरक नहीं है, जिंजर नहीं है। तो आपकी वाइफ सो रही थी, आप अपनी वाइफ के पास गए और उसको बोले कि सुनो, अरे अदरक कहाँ है? एक पूरी कॉन्वर्सेशन दिखानी है। वाइफ ने बोला कि अदरक एक होता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, कैबिनेट समझते हैं? कैबिनेट के अंदर है, एक कोई होता है ना, बॉक्स है, कोई किचन में कोई बॉक्स होगा, कि अदरक ना एक उस कैबिनेट में है। तो आप गए, कैबिनेट को खोला, उसमें अदरक नहीं। आपने वहीं से बोला, अरे कैबिनेट में अदरक नहीं है। तो उसने बोला फिर अदरक है ही नहीं। फिर आपने गैस को स्लो किया, आप तुरंत नीचे के एक दुकान में गए, दुकानदार से बोला भैया अदरक दे दो 10 रुपये का। अदरक लाए, आए, चाय बनाए। बताइए। Okay. This is Shakil that I'm going to tell about my story. Today I wake up in the morning. After that I got the fresh. Then I went to the kitchen and I opened the fridge and I saw there is a milk or not. I took the milk and I went into the kitchen and I start the gas and I poured the milk on the bowl. And suddenly I saw that there was no ginger inside the cabinet. I went to my wife's room. She was sleeping there. I tried to wake up her and I asked, "Where is ginger?" He told to me, "Go and into the cabinet." अब यहाँ सा नहीं, सी होना चाहिए क्योंकि ऑर्डर में फर्स्ट फॉर्म में होता है। See into the cabinet. I went and I opened the cabinet. And I saw there is no. आवाज देने क्या बोलते हैं सर? I said from there. I said from there. There is no ginger. She told to me there is no ginger. I went to the kitchen again and I started the flame. And while I went to the down from the roof and I take the ginger and come again into the kitchen and started the prepare milk. Started making tea or take the ginger, took the ginger. ये तो ख्याल रखना। ठीक है, थोड़ा और पढ़ा दूँ, उसके बाद मेरा जॉब हो जाएगा। ठीक था। अभी मैं बीच बीच में ऐसे ही आप लोगों को पूछ रहा हूँ, अभी मेरी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई है। लेट मी टीच। तो गाइज आप लोगों ने डायरेक्ट का तरीका देख लिया। अब है कि कुछ लोग इनडायरेक्ट स्पीच में भी स्टोरी बोल सकते हैं, लेकिन ये खतरनाक है और थोड़ा समझना मुश्किल होता है। तो मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ और जो मार्केट में चलता है पहले वो बताता हूँ। स्टोरी इन इनडायरेक्ट स्पीच।
अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको दोनों मिलाकर के बोलना है या डायरेक्ट में ज़्यादा बोलना है। देखिए मार्केट में कौन कौन सा इनडायरेक्ट चला हुआ है। फ्यूचर, अगर कोई फ्यूचर का सेंटेंस आ जाए आप इसका इनडायरेक्ट आराम से बना सकते हैं। कोई ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इसका इनडायरेक्ट मार्केट में खूब चला हुआ है, छाया हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे, और ये भी, ये जो फ्यूचर हो या जो भी हो, फ्यूचर भी है तो ये पॉजिटिव सेंटेंस छाया हुआ है या नेगेटिव छाया, इंट्रोगेटिव नहीं छाया हुआ है। कहीं पर लिख देता हूँ, पॉजिटिव में या तो बात होगी या नेगेटिव में बात होगी। जैसे आपको एक कहानी सुनानी है। मान लो आपने कहा कि भाई कल मैं सुबह उठा, फ्रेश हुआ और उसके बाद मैं अपनी मम्मी के पास गया। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी क्या आप मुझे 100 रुपये देंगी? मम्मी ने बोला मैं तुझे 100 रुपये कल दूंगी। ये है। और फिर मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तू दुकान जा और कुछ सब्ज़ी खरीद ला। अब देखिए स्टोरी। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच में नॉर्मल हम कैसे बोलेंगे, मैं सुबह उठा, आप लोग स्पीकर ऑफ करके दोहराते रहिए। आई गॉट अप, कैसे होगा, आई गॉट अप, मान लो जल्दी उठा, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद मैं फ्रेश हुआ। आफ्टर दैट, या तो आप बोलो आई फ्रेशनड अप या परफॉर्म, जो भी आपको बोलना है। आई फ्रेशनड अप भी चलेगा, नए नए वर्ड भी आप लगाते रह सकते हैं। एक मिनट, या गॉट फ्रेश भी कह सकते हैं। फ्रेशनड पूरा बोलना पड़ेगा, फ्रेशनड अप, मैं फ्रेश हुआ और मैं अपनी मम्मी के पास गया। एंड आई वेंट टू माई मदर। वो पास के लिए खाली टू है, जरूरी नहीं आप नियर लगाओ। आई वेंट टू माई मदर। अब मैंने अपनी माँ से कहा, देखो ये पूरा डायरेक्ट है। आई सेड टू माई मदर, मम्मी मुझे 100 रुपये दो ना। मॉम प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़। मेरी माँ ने कहा, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा मैं तुझे कल पैसे दूंगी। आई विल गिव यू, देखो इस वक्त कोई आ रहा है, आई विल गिव यू मनी टुमारो। ये आपने जो देखा इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। सबको पता है। मैं कहीं पर लिख देता हूँ कि अभी जो मैंने कहानी बनाई किस स्पीच में बनाई भाई, डायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच है। अब अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच में करूँगा तो देखना कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम एरिया है। हाँ, मेरी अच्छी यहाँ एक और है ना, मेरी माँ ने कहा कि मार्केट जाओ और सब्जी खरीद ले, ये भी है ना। माई मदर सेड टू मी, मुझसे कहा मार्केट जाओ, गो टू मार्केट एंड बाई सम वेजिटेबल्स। ये टोटल डायरेक्ट है। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच सेम होगा। मैं सुबह उठा, आई गॉट अप, जल्दी उठा, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं फ्रेश हुआ, आई गॉट फ्रेश। मैं अपनी माँ के पास गया, आई वेंट टू माई मदर। ओके, अब देखो, आइए जरा डायरेक्ट स्पीच में, एक मिनट जरा, क्या लिखा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे पैसे दो ना, प्लीज़ गिव मी, है ना, प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़। तो ये प्लीज़ वाला जो सेंटेंस है, प्लीज़ वाला सेंटेंस मतलब रिक्वेस्ट। कौन सा सेंटेंस हो गया ये, रिक्वेस्ट हो गया ना। प्लीज़ आओ, प्लीज़ बैठो, ये आ गया इसमें, ऑर्डर रिक्वेस्ट में आ गया। तो मम्मी से कर रहे हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट वाले को हम कैसे इनडायरेक्ट में बोलते हैं, तो ऐसे होगा, आई आस्क्ड माई मदर, या थोड़ा यहाँ रिक्वेस्ट आपने किया है तो आप यहाँ जब बहुत ज़्यादा मक्खन करना है तो ये भी दिखा सकते हो कि आई रिक्वेस्टेड माई मदर टू गिव मी 100 रुपीज़। कहीं पर सेड वेड है, देख रहे हो, कहीं कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कोई इन्वर्टेड कॉमा ये सब कुछ भी नहीं है। तो मार्केट में रिक्वेस्ट वाला इनडायरेक्ट छाया हुआ है, खूब चलता है, तो आप इसको चला सकते हैं। अब है
मेरी माँ ने कहा कि मैं तुझे कल पैसे दूंगी, ये पॉजिटिव है, ये भी छाया हुआ है। माई मदर सेड दैट, मैं तुझे दूंगी, तो मैं का आई नहीं लिखना होगा, क्या लिखना होगा? शी, और विल का क्या हो जाएगा? वुड। शी वुड गिव मी 100 रुपीज़ नेक्स्ट डे या टुमारो, ये छाया हुआ है। यानी कि देख रहे हो कितना, मैंने कहा ना अजीब भी लगेगा आपको। अब आपके ऊपर है कि आपको ये अंग्रेजी बोलनी है या वो अंग्रेजी बोलनी। ये अंग्रेजी फॉर्मल है, इज्जतदार है, ऐसा लगता है कोई प्रोफेसर, लेक्चरर, कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल रहा है। जो इनडायरेक्ट है, क्योंकि नाम ही है इनडायरेक्ट। और जो डायरेक्ट है ऐसा लगता है जीन्स टी शर्ट, कूल डूड, मक्खन, बहुत छिदवाया हुआ लड़का, वो बोल रहा है। दो तरीके हैं स्टोरी बोलने के, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये तो चलो अलाउड है। खतरनाक क्या है? जो आप बोलना ही नहीं चाहोगे और बोल भी नहीं पाओगे, आपका मन खराब हो जाएगा। जैसे कभी भी जब इंटैरोगेटिव बोलना होता है ना, इंटैरोगेटिव सेंटेंस आपको दिखाना है अपनी स्टोरी में। जैसे मेरी माँ ने मुझसे कहा, जैसे मैं स्टोरी बोल रहा हूँ कि कल मैं अपने दोस्त के घर गया। येस्टरडे आई वेंट टू माई, ये मैं कहानी सुना रहा हूँ। कल मैं अपने दोस्त के घर गया। येस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। ओके, मैंने दरवाज़ा नॉक किया। आई नॉक द डोर, मेरे दोस्त ने दरवाज़ा खोला। माई फ्रेंड Open the door. ओपन द डोर। ओके, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, अरे अंदर आ, अंदर आ, कम इनसाइड, कम इनसाइड। Inside. मैं अंदर गया। आई वेंट इनसाइड। उसने मुझसे कहा, अरे बैठ जा यार, बैठ जा। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, बैठ जा भाई, या जैसे भी कहा हो, हैव अ सीट, जो भी उसने कहा हो, हैव अ सीट, सिट डाउन, दुनिया भर के हैं। मैं बैठ गया, मैं सोफ़ा पर बैठ गया। आई सैट ऑन द काउच, काउच, ठीक है, ओके। उसकी माँ आ गई। हिज मदर केम, उसकी माँ ने मुझसे पूछा। हिज मदर आस्क्ड मी, पूछा मतलब आस्क्ड, मदर ने पूछा, मदर आस्क्ड मी। क्या तुम मेरे साथ मंदिर चलोगे? विल यू You गो go टू to टेम्पल विद temple मी? with me. मैंने कहा, आई सेड, हाँ मैं चलूँगा। यस आई विल I will गो टू go. टेम्पल विद यू। तो ये जो आप जितना देख रहे हो, ये सब कुछ हमारा डायरेक्ट 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 है। तो ये अंग्रेजी 99% चलती है। अब मैं इसको कर देता हूँ इनडायरेक्ट में। अब देखिए कैसे बदलेगा, फिर आप फैसला करना आपको क्या चाहिए। तो वहीं से आते हैं, दरवाज़ा खटखटाया और दोस्त ने दरवाज़ा खोला और उसने मुझसे कहा, यही ना, कम इनसाइड। तो इसको मैं करता हूँ इन डायरेक्ट स्पीच में। हाँ जी, मेरे दोस्त ने दरवाज़ा खोला, उसने मुझसे कहा कि कम इनसाइड। तो अब इसको कैसे हो जाएगा? उसने मुझसे कहा कम इनसाइड, इसको चेंज करो, ही आस्क्ड मी टू Me to गो इनसाइड या कम इनसाइड। आप यहाँ गो भी लगा सकते हो, कम भी लगा सकते हो, ग्रामर के हिसाब से गो है। यानी कि मैं मतलब पूरी कहानी अगर मैं लिखूँ तो ये है ना कि मैंने दरवाज़ा खटखटाया। आई नॉक द डोर, माई फ्रेंड ओपन द डोर एंड, अब एंड के बाद ये है, एंड उसने मुझसे कहा अंदर आ, अंदर आ, अंदर आ, अंदर आ। तो ये अंदर आ, अंदर आ, ये हो गया। अब वो क्या, देख लो कितना फ़र्क है। यहाँ देखो, ही सेड टू मी कम इनसाइड, ये है डायरेक्ट। एक ये स्टाइल है और एक स्टाइल आपके पास ये है कि ही आस्क्ड मी टू कम इनसाइड या गो इनसाइड। देख लो। अच्छा, फिर क्या था कि मैं क्या था, मैं अंदर गया ना, मैं आई वेंट इनसाइड, ये तो नॉर्मल है। उसने कहा बैठ जाओ, चलो मैं कहानी बोल रहा हूँ कि मैं अंदर गया, आई वेंट इनसाइड, उसने कहा बैठ जाओ। अब मैं इसको चेंज करूँगा तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी टू सिट डाउन। देख लो, सब बदल गया। मैं बैठ गया सोफ़ा पर, आई सैट ऑन द काउच। अब क्या था, उसकी मम्मी आई, यही था ना, उसकी मम्मी आई। हिज मदर केम देयर, वहाँ पर उसकी माँ आई। क्या था आगे, मम्मी ने कुछ कहा था ना,
मम्मी ने मुझसे पूछा था You go to हाँ। temple. चलोगे मेरे साथ विल यू गो टू टेम्पल विद मी। Will you go to अब देखो, temple with me? अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बोलेंगे कि उसकी मम्मी आई एंड, यहाँ एंड लगाते हैं ना, स्टोरी अच्छी लगेगी। मदर केम देयर एंड आस्क्ड मी, मुझसे पूछा, आस्क्ड मी, क्या तू मेरे साथ मंदिर जाएगा। अब देखो, आस्क्ड मी वेदर There. आई वुड गो टू Go to temple. टेम्पल विद हर, वेदर आई वुड गो टू टेम्पल विद हर। देख लो, सब कुछ बदल गया। Oh. देख लो कि कहाँ था कि हे, वेदर की जगह पे दैट लगा सकते हैं वेदर की जगह पे इफ लगा सकते हैं, दैट नहीं आएगा। जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं एक झलक दिखा रहा हूँ, झलक दिखा रहा हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना ये, इंट्रोगेटिव में दैट नहीं लगता है। क्या लगता है? तो वेदर लगता है, इफ लगता है। जो लोग जानते होंगे शायद वो समझ रहे होंगे मेरी बात, जो थोड़ा बहुत गूगल के जानते थे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे उनको याद आएगा कि इंट्रोगेटिव में बहुत वेदर पहले या इफ पढ़े लगता है। याद कीजिए आप, नहीं तो घर जाके ग्रामर खोल लेना है यार। हाँ Fine. पढ़ना पड़ेगा सर हाँ, बहुत पहले पढ़ा तो मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपनी अंग्रेजी में क्या चाहते हो, ये आपके हाथ में है। जबकि मैं ये कह चुका हूँ कि 99% लोग किस में बात करते हैं? डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट यहाँ तक कि Direct. मैं भी जब बात करता हूँ तो डायरेक्ट में बात करता हूँ, लेकिन मैं 2-3 जगह तो इनडायरेक्ट लगाता हूँ, जो मैंने आपको पहले बता दिया। एक तो रिक्वेस्ट वाला, ऑर्डर वाला, और एक फ्यूचर का जो है ना, उसमें मैं तो लगाता हूँ, 100% लगाता हूँ। और यहाँ पर मैंने आपको फ्यूचर में सवाल दिखाया कि देखो सवाल कितना खतरनाक, ये तो कुछ भी नहीं। अगर आपको ऐसे बोलना है, मेरे पापा ने मुझसे कहा, ओए कहाँ जा रहा है, तो डायरेक्ट में अपन कैसे बोलेंगे? माई फादर सेड My टू मी। father कहाँ जा रहा है? वेयर आर यू गोइंग, ऐसे होगा ना, वेयर आर यू गोइंग। और जरा मैं Yes, इसको sir. चेंज करता हूँ, माई फादर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। ये देख लो, माई फादर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। देख रहे हो, जब WH आता है तो उसमें वेदर इफ कुछ नहीं लगता है। तो कितना झंझट नहीं लग रहा आपको इनडायरेक्ट स्पीच? ये तो प्रेजेंट का पास्ट हो गया ना फिर से। हाँ, सब कुछ बदल जाता है। तो इसलिए ये अखबारों वाली भाषा है। रियल लाइफ की भाषा क्या है? रियल लाइफ की भाषा अपना डायरेक्ट स्पीच है। अब जितने भी नॉवेल्स पढ़ते हो ना, नॉवेल्स में रियल लाइफ वाली भाषा होती है बहुत ज्यादा। उसने कहा, ही सेड, हे कम हियर, है ना, एकदम रियल होती है। सर बोलिए। सर आस्क मीन्स पूछना और मांगना दोनों होता है। अच्छा, मैं थोड़ा समझाता हूँ। जी 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 बिल्कुल, मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ। देखिए, ये आस्क है। अभी 99% लोगों को एक ही चीज़ पता है कि आस्क का मतलब पूछना। मेरे पापा ने मुझसे पूछा, माई फादर आस्क्ड मी। कोई टू नहीं लगता है। कई लोग आप में से महान भी होंगे, वो महान गलतियां करते होंगे। माई फादर आस्क्ड टू मी भी करते एट के होंगे, साथ टू लगता है ना ठीक सर है। अगर आप ये करते आ रहे हैं टोल्ड के साथ तो लगता है आप सर महा गलत हैं। टोल्डो के साथ नहीं ना लगता है भाई साहब। ए भाई साहब, माय फादर टोल्ड टू मी भी गलत है, ये भी गलत है। सर टू अगर से डायरेक्ट सर लगता है सेट के साथ लगता है सेड में लगेगा कि नहीं? लगेगा। माय सेट में सर फादर, लगता है ये किसी में लगता है सर माय फादर सेड टू मी, ये सही, यहाँ सही, ये करेक्ट। यस सर। हाँ, अगर आपने इसको ऐसे बोल दिया, सर इनडायरेक्ट में टू हट जाता है सर ना। हाँ मैं आ रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि माय फादर, आप में से कुछ ऐसे भी महान होंगे जो ऐसे बोलते हो, माय फादर सेड मी। अगर आप ऐसे बोलते हैं तो आप महा गलत बोल रहे हैं। जब भी आप सेड के बाद मी हिम कुछ लगाएंगे तो आपको भैया टू लगाना पड़ेगा, और नहीं तो आप बिना मी हिम के बोल दीजिए ना, कुछ लगाइए ही मत, ऐसे बोल दीजिए मेरे पापा ने कहा, बस माय फादर सेड हो गया। फादर सेड। अकेला सेड बोल सकते, अच्छा अकेला टोल्ड नहीं बोल सकते, एक और प्रॉब्लम है। आप ये नहीं कह सकते माय फादर टोल्ड, ये गलत है। टोल्ड हमेशा मी हिम के साथ आएगा। मतलब कभी भी आप बोलोगे मेरे पापा ने कहा, तो किससे कहा उसका जिक्र करना होगा। माय फादर टोल्ड, उसके बाद लगाइए टोल्ड हिम, आपको लगाना पड़ेगा टोल्ड मी, टोल्ड राम, टोल्ड देम। इसीलिए सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? सेड कॉमन है सबसे ज़्यादा, क्योंकि सेड हमारे दोनों तरीके से काम कर रहा है, बिना टू के भी काम कर रहा है, टू के साथ भी। हाँ जी, जब टू लगेगा तो मी हिम लगा सकते हो, और टू नहीं लगेगा तो नॉर्मल ही सेड, आई सेड, ऐसे करके चलता है। तो ये तो हो गया आस्क मतलब पूछना। अब एक आस्क का एक और मतलब है,
आस्क का मतलब है कुछ करने के लिए कहना। जैसे मेरी माँ ने मुझे चाय बनाने को कहा। Sir, your voice is breaking. ऐसा क्या? No, sir, fine. नो सर। sir. अरे आपका नेटवर्क खराब है मैडम। मेरी माँ ने मुझे चाय बनाने को कहा। बनाने को कहा। अब देखिए, जिनको नहीं पता वो ऐसे बोलेंगे वो बोलेंगे माई मदर, कहा मतलब सेड, वो तो ऐसे सोचेंगे ना, माई मदर सेड। उसके बाद जैसे ही बोलते माई मदर सेड चाय बनाने को टू मेक टी, मान लो ऐसा बोल दिया। तो यहाँ पर अगर कुछ करने को कहा यानी कि चाय बनाने को कहा तो 99% जो अच्छे लोग हैं वो कैसे बोलते हैं? आस्क्ड बोलते हैं। माई मदर आस्क्ड मी। और यहाँ पर टू लगाना है, मतलब इधर टू नहीं लगाना है, इधर तो नॉर्मल है। इधर आपको इन्फिनिटिव, नाम सुना होगा कभी ना, इन्फिनिटिव भी कोई चीज़ होती है। तो आस्क मी टू मेक, Yes, sir. ये जो टू मेक है ना, यही है वो इन्फिनिटिव। तो अब नाम क्या रखा है? इसका नाम इमली होगा, डजंट मैटर, टू के साथ इधर टू लगाना है बस। माई मदर आस्क मी टू मेक टी, ये है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी माँ ने पूछा, ये पूछा नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? मेरी माँ ने कहा। समझ रहे? कहा इसका मतलब है। जैसे मेरे पापा ने कहा रे पढ़ न रे बुड़बक पढ़, तो कैसे होगा? माई फादर My father आस्क्ड मी asked me टू स्टडी, पढ़ाई करने को कहा, आस्क्ड मी टू स्टडी। ये पूरा आपका इनडायरेक्ट है। नहीं तो नॉर्मल डायरेक्ट में क्या होता? मेरे पापा ने कहा, माई फादर सेड स्टडी, पढ़ो, ऐसे होता है। ये होता है डायरेक्ट स्पीच। तो आपको ये जो है ना, ये सर जी सर जो एक बीच में बोले उसका भी मीनिंग बता दीजिए, बुड़बक को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अच्छा, बुड़बक मतलब स्टूपिड। इडियट शायद। हाँ वही इडियट स्टूपिड में आ गया, मतलब बांग्ला में कहते हैं बोका, ए बोका, वही है। हाय हाय हाय। भोजपुरी में भी बोलते हैं यही। बोका है, हाँ भोजपुरी, भोजपुरी का तो बुड़बक बकलोल बोलते हैं सर। बकलोल, बकलोल भी बोलते हाँ। sir, बकलोल में बकलोल मतलब मुझे तो इतना पता है कि लोल मतलब होठ होता है, लिप्स को भी लोल कहते हैं। यहाँ ना लोल कूच दियो, ठीक है। एनीवेज चलिए आगे आते हैं गाइस। पता नहीं आप में से कितनों को समझ में आया, कितनों को नहीं आया। आया कुछ समझ में? एनीवेज जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। अब बताओ, मेरे पापा ने मुझे बाजार जाने को कहा। माई फादर asked me my father asked to go to market. हाँ जी, माई फादर आस्क्ड मी टू गो टू मार्केट। to go to market. ये हो गया एकदम करेक्ट वन, ठीक है। और एक और इसका खतरनाक वर्जन देख लीजिए, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो इसका खतरनाक नेगेटिव। मेरे पापा ने मुझसे कहा बाजार मत जा। अब मैं आपको इनडायरेक्ट में बता रहा हूँ जो मार्केट में चलता है। माई फादर आस्क्ड मी, यहाँ पर लगाना होगा नॉट टू गो टू मार्केट। अब अगर ये मुश्किल लगे तो आप डायरेक्ट स्पीच में बोलो, फिर ऐसे बोलना होगा माई फादर सेड टू मी, मेरे पापा ने मुझसे कहा ओए बाजार मत जा, डोंट गो टू मार्केट। देख लो फर्क, ये है डायरेक्ट स्पीच और ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप कहानी सुनाने जब चाहेंगे तो भैया आपके हाथ में है ये, इसमें मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको चुनना होगा। अब आप क्या चुनते हैं, क्या जुबान से निकलता है, वो आपकी प्रैक्टिस, आपकी चॉइस पे निर्भर करता है। जैसे मेरा स्टाइल है कि मैं कहीं कहीं ये लगा देता हूँ, कहीं कहीं मतलब जहाँ मैं अगर सर आप तो महान है सर, अरे आपका क्या है नहीं, वो? जहाँ मैं जैसे 100% स्टोरी बोलता हूँ तो बीच बीच में 2-4 पीस तो मैं इनडायरेक्ट लगा देता हूँ जहाँ मुझे लगता है यहाँ लगाना चाहिए, लेकिन 2-4 पीस ही, बाकी मेरा डायरेक्ट स्पीच होता है नॉर्मल, और उसी की जरूरत पड़ेगी। जैसे कहीं आपका झगड़ा हो गया तो आप जब किसी को कहानी सुनाएंगे, पेपर में ज्यादा तो इनडायरेक्ट स्पीच यूज होता है। कहाँ पे इनडायरेक्ट? न्यूज़पेपर, एडिटोरियल। हाँ वो सब तो बहुत एकदम फॉर्मल बकवास वाली चीज़ें हो जाती हैं, बोरिंग वाली चीज़ें। But sir, for beginners, indirect speech is little bit difficult ना? यस डिफिकल्ट है। और बिगनर क्या, जब मैंने कहा ना मैं खुद 4 ही 5 लाइन यूज़ करता हूँ, मैं बोलूँगा तो बंदा एक तो समझेगा नहीं और अजीब सा लगेगा। जैसे
मैं बोलूँ कि मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या तू मुझे मिस कर रहा है, तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, आई आस्क्ड माई फ्रेंड। अबे भाई क्या तू मुझे मिस कर रहा है? Miss me. लाइव में फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। हे क्या तू मुझे मिस कर रहा है? आर यू? Are you missing me? अब मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ कि पता है कल ना मैं अपने दोस्त को मैंने कहा क्या तू मुझे मिस कर रहा है, तो ऐसे हो जाएगा, आई आस्क्ड I asked my माई फ्रेंड, आई आस्क्ड माई फ्रेंड वेदर ही वॉज मिसिंग he मी। was missing me. बताइए, सारी फीलिंग ही खत्म हो गई, मजा ही नहीं आ रहा है। बताओ कहाँ वो मिसिंग वाली Yes, फीलिंग नहीं आ sir. रही इसके अंदर। तो जो Email डायरेक्ट writing स्पीच है उसमें वो अपना है, ऐसा लगता है उसमें वो प्यार छुपा है, वो दर्द छुपा है, यू नो। और ये जो है इनडायरेक्ट, ये फ्लैट है, ये प्रोफेशनल है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये है फर्क। पर वेदर जो लगा वो मुझे नहीं समझ आया बात। वो वेदर बहुतों को समझ में नहीं आता ना, ये उनका नियम है। इसके लिए आपको इनडायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा ना। अभी इस यहाँ में क्या पढ़ा दूँ? इनडायरेक्ट स्पीच में एक चैप्टर आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू हो, इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विद एनी हेल्पिंग वर्ब, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू यूज वेदर या इफ एज अ वेदर या इफ टू ज्वाइन द सेंटेंसेस, को जोड़ने के लिए, ज्वाइन द सेंटेंसेस। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, दो बार हो गया। जैसे मेरी माँ ने मुझसे कहा, माई मदर मालूम सेड, कहा तो कहा, सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या तू चाय पी रहा है? आर यू टेकिंग टी? आर यू टेकिंग टी? देखिए वीना जी आप ही है ना जो पूछे हैं? वीना जी, अच्छा आपने पूछा है, ठीक है। जिसने पूछा, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये आर हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से जब सेंटेंस शुरू होगा तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा? या तो वेदर या इफ। ये रूल लिखा है, ये मैं अपनी जेब से थोड़ी बोल रहा हूँ, जेब से। ओके, तो माई मदर, और ये सेड टू भी बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आस्क्ड। माई मदर आस्क्ड मी। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जैसे कैसे मन करता है कि दैट लगा दो, बहुत बच्चों का मन करता है ना, दैट लगा दो, तो इसमें दैट नहीं लगाकर इन दोनों में से किसी एक को लगाना है। मुझे वेदर अच्छा लगता है, आपको इफ अच्छा लग सकता है, तो मैं वेदर लगा रहा हूँ। हमारे पास दो ऑप्शन है ना, वेदर। तो ये अब ये जो यू है, अब ये यू कौन है? ये यू मैं हूँ ना, ये मैं हूँ, तो वेदर आई वाज। अब टेंस बदल जाएगा, जो इज आर एम वाला है वाज वर वाला हो जाता है, वेदर आई वाज टेकिंग टी। तो अब अगर मैं पूरी कहानी सुनाऊं, सोचो मैं कहानी सुनाऊं कि वेल यस्टरडे, ऐसे करके आपको सुनाता हूँ, रुकिए। वेट अ मिनट, ताकि थोड़ा आपको हौसला मिले, अपनी शक्ल दिखा दूँ, हौसला मिलेगा आपको। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि वेल यस्टरडे आई वॉज इन माई रूम, सडनली माई मॉम knocked on the door, I opened the door, my mother came inside and she said, hey, do you want to take tea? ये डायरेक्ट स्पीच है। I said to my mom, yes mom, I want to take tea। तो ये देख रहे डायरेक्ट है। अगर यही मैं इनडायरेक्ट में बोलता तो क्या होता? Well, I was in my room, suddenly someone knocked on my door, I opened the door, it was my mother and she asked me whether I wanted to take tea. I agreed, I spoke in positive। हो गई मेरी कहानी। फीलिंग, वो फीलिंग नहीं था। प्रोफेशनल तो लग रहा होगा, फीलिंग नहीं था, वो मज़ा था। माई मदर आस्क्ड मी, हे डू यू वांट टू टेक टी? इसमें जो वो लग रहा है ना, ये उसमें लग रहा है माई मदर आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू टेक टी। बताइए दोनों में से क्या वो लगा कि दिल को छूने वाला? डायरेक्ट। डायरेक्ट तो सही है। डायरेक्ट एकदम इधर दिल पे अटैक करता है। माई मदर सेड टू मी, आर यू मैड? पागल हो गया है तू? हैव यू गॉन मैड? तो ये जो फीलिंग है
वो डायरेक्ट थोड़ी देगा माई मदर आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन मैड, पता ही नहीं चला क्या हुआ, वो गुस्सा भी नहीं दिखा। ये है फर्क गाइस। तो अब ये आपके हाथ में है कि आपको क्या सूट करता है। अगर आप कोई प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, टीचर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अंग्रेजी दमदार, धांसू, ऐसा साउंड करे जो ज़्यादा फीलिंग ना हो बट असरदार हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच। आप चाहते हैं कि आपकी बातों में वो जज्बात, वो दुख, वो तकलीफ, वो एहसास, वो प्यार, वो मोहब्बत वो दिखे, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है जी। तो चलिए अब मैं, टाइम बहुत कम बचा है, मैं आपको इज बेटर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट? स्पोकन इंग्लिश में डायरेक्ट स्पीच इज बेटर। इनडायरेक्ट में 2-3 लाइन, वही वुड वाला और थोड़ा सा प्रोफेशनल, थोड़ा सा ऑर्डर, मतलब कि चाहे वो कोई बॉलीवुड स्टार हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी बॉलीवुड स्टार हो, सबकी अंग्रेजी में डायरेक्ट स्पीच ही भरा हुआ है। कुछ भी वो कोई भी बोलेगा, आई वॉज इन माई रूम, सडनली माई सन केम टू मी, माई सन सेड हे ममा ममा लेट्स गो समवेयर, I said, oh, wait, I know I have some urgent work, let me complete my work, then I will come with you. My son said, mama, please leave this work, I want to show you something. I saw, that love in his eyes, so I agreed. I said, okay, let's go. तो आपने देखा, मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई, इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट था ना, उसने कहा, मैंने कहा, ये है। अब इसको कोई इनडायरेक्ट में बोलेगा, माई सन केम टू मी एंड ही आस्क्ड मी वेदर आई वांटेड टू गो विद हिम और नॉट। ऐसा लग रहा है मैं कोई क्या कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसे लिख रहा हूँ, सामने वाले के ऊपर से चला जाएगा। ये फर्क है। इनडायरेक्ट स्पीच कहाँ यूज होता है ज्यादातर? बोला ना, अखबार में, न्यूज़पेपर में, ईमेल राइटिंग अगर कोई कर रहा होगा तो ईमेल राइटिंग में वो डायलॉग बाजी थोड़ी लिखते हैं, जहां पर हमें डायलॉग बाजी नहीं करनी होती ना। अब प्रोफेशनल का मतलब है कि ज्यादा डायलॉग नहीं दिखाना, कि मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा क्या तुम मुझे पसंद करती हो, उसने कहा चप्पल मारूंगी, अभी डायलॉग बाजी है ना। तो अब ये सब ईमेल में थोड़ी लिखेंगे, ईमेल में डायरेक्ट लिखेंगे ना कि वेल यस्टरडे आई ट्राई टू प्रपोज द रिसेप्शनिस्ट बट शी स्टार्टेड अब्यूजिंग मी ड्यू टू विच आई गॉट लिटिल ऑफेंडेड। ऐसा लिखेंगे कि लगे वाह क्या लिखा है। तो जो प्रोफेशनल कहाँ से ऐसे वर्ड्स आते हैं, उसने मुझे कहा चप्पल मारूंगी। गाइस मेरा अलग, मेरे एग्जांपल्स बड़े वो होते हैं, बहुत बिजार होते हैं। तो सर यू कैन आल्सो ओपन अ नहीं, जो हमने सोचा नहीं होता वैसा आप बोलते हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। जी सर चप्पल मारना क्या होगा अगर नहीं वही I'll beat you with the sleeper, सिंपल, और कुछ खास नहीं है वही। सर कल की क्लास रिकॉर्ड हुई थी क्या? हाँ, अपलोड भी हो गई है, अपलोड भी हो गई। ओके सर, कल क्लास ली नहीं थी मैंने, इसलिए पूछ रही हूँ। हो गया, अपलोड हो गया, फाइन गए। तो अभी हमारे पास सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। जी पूछिए। वो लोग मुझसे जानना चाहती थी कि यहाँ क्या अद्भुत पूछा आपने, कुछ भी मेरे समझ में नहीं आया। बाकी लोग है ऑडियो प्रॉब्लम है हबीबा, आई रिस्पेक्ट यू बट ऑडियो प्रॉब्लम है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। गाइस देखिए जो भी है सर, लोग मुझसे ये टेंस के हिसाब से बदलता है क्या? किस हिसाब से? टेंस के, अगर हमें कंटिन्यू में, पास्ट कंटिन्यू में बोलूँ तो ये सॉरी प्रेजेंट में बोलूँ तो पास होता है, अगर मैं फ्यूचर में बोलूँ ऐसा कुछ टेंस में पूरा बदल जाएगा, इनडायरेक्ट में सब बदल जाएगा। मतलब इतना लोचा है ना इसमें, सोचो जहाँ पर ऐसा बोलना है कि मैंने अपने बेटे से पूछा बेटा खाना खा लिया है तुमने, तो देखो कैसे होगा, आई आस्क्ड माई सन, हे माई सन हैव यू ईटन फूड। कितना अच्छा लगा ना। अब इनडायरेक्ट में हैव हैड हो जाएगा, आई आस्क्ड माई सन वेदर ही हैड ईटन फूड। पता ही नहीं चला किसने किससे पूछा, क्या हुआ, समझ रहे? ये है सर, ये करना जरूरी है इनडायरेक्ट। कौन सा सर करना जरूरी है क्या? नहीं मतलब हार्ड लग रहा है। हाँ तो नहीं करना है ना, मैंने ऑप्शन दिखाया जिसमें कैसे ना बोलूँ। अगर मैं स्टोरी टेलिंग पढ़ा रहा हूँ तो इस पहलू को तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि ये भी एक पहलू है, तो मैं कैसे अपने जो मेरा फ़र्ज है उससे मैं कैसे हट जाऊँ। अब साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ कि इनडायरेक्ट में ज़्यादा नहीं बोलना है, स्पोकन इंग्लिश में नहीं चलता है, रिटेन में चलता है। जो लोग ईमेल, कल को कोई मुझसे पूछेगा सर मैं ईमेल राइटिंग कैसे स्टैंडर्ड बनाऊँ, तो इनडायरेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। आपको मॉडल्स, वो कंडीशनल, वो कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, माइट हैव बीन, ये बड़े बड़े जो हथियार है
इनका सहारा लेना पड़ेगा अपनी राइटिंग स्किल सुधारने के लिए। सर डिफरेंस है। इनडायरेक्ट में फॉर्मूले होते हैं वो जो पास्ट टेंस में सब्जेक्ट्स के वी टू लगाते हैं, वैसे कुछ फॉर्मूले रहेंगे ना सर? हाँ आप वैसे सेंड करेंगे? हाँ, जब अगर मैं किसी दिन इनडायरेक्ट स्पीच सिखाया तो मैं सब सिखा दूंगा। दुनिया भर ओके के सर। ये बदल दो, वो बदल दो, दिस का दैट कर दो, बहुत। सर डायरेक्ट तो सर सर तो एक दिन डायरेक्ट डिटेल्स तो स्पीच आपको बताना ही पड़ेगा ना सर, एक दिन तो आप पढ़ाएंगे ना डिटेल सर। हाँ एक दिन पढ़ाएंगे, लेकिन वो दिन अभी नहीं आया है। ओके ठीक है। सर डायरेक्ट स्पीच में जो फ्यूचर टेंस में जो बोलते हैं कि वो 4 साल तक जॉब करता रहेगा, उसने ऐसा कहा, तो ये यहाँ विल होगा या वुड? वुड हो जाएगा कि ही सेड टू मी दैट ही वुड बी वर्किंग, वुड हो जाएगा पक्का, विल नहीं रहेगा, वुड हो जाएगा। सर अगर ये बोलेंगे कि क्या फ्रिज में दूध है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? Is there milk in the fridge? There. Is there milk in the fridge? सर ओके मॉडल्स की प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब चैनल पे है? सब कुछ है, लेकिन ये जितने भी मॉडल्स होते हैं ना इतने कंफ्यूजिंग होते हैं ना। जो काम वुड कर रहा है वही कुड भी कर रहा है, वो मे भी कर रहा है, माइट भी कर रहा है। तो बंदा कंफ्यूज होता है कि क्या है, कहना क्या चाहते हो भाई, मैं क्या लगाऊं। अब मैं कह रहा हूँ इट कुड बी डेंजरस, वहीं पे कोई आके कहता है इट मे बी डेंजरस, इट माइट बी डेंजरस, इट वुड बी डेंजरस, इट कैन बी डेंजरस। अब आप क्या कर लोगे? सबका मतलब तो एक ही कि डेंजरस हो सकता है। तो इसीलिए सिचुएशन हमें बताना पड़ता है कि अच्छा कुड आएगा तो कितने % हम समझेंगे। एक तो बहुत लोगों के दिमाग में गलतफहमी कि कुड को सीधा पास्ट समझ लेते हैं कि खाली पास्ट है। कुड पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है, दुनिया भर का आइटम। ये सब हम करेंगे बाद में। अभी हमारा जो टारगेट है स्टोरी टेलिंग बिना ग्रामेटिकल एरर, कोई मिस्टेक्स नहीं। जब मिस्टेक खत्म होगा उसके बाद कोई फंबल नहीं, कोई अ उ नहीं, एकदम मक्खन की तरह अंग्रेजी। जब ये हो जाएगा तब उसको सजाने के लिए हमें कंडीशनल चाहिए, उसको डेकोरेट करने के लिए हमें अलग अलग स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इतने सारे मेरे पास मसाला है सजाने के लिए, लेकिन पहले बोलना तो आए, सजाएंगे बाद में, पहले घर बनकर तैयार तो हो, फिनिशिंग करेंगे बाद में। समझ रहे हैं? ओके सर। जी। तो अभी ये तो मैंने अगर हेलो सर, अगर घर पे हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम आपको ऑडियो सेंड करना चाहते तो कैसे करेंगे? जैसे मतलब ग्रुप में या फिर पर्सनल उसमें? पर्सनली कर दीजिए। ये है कि मैं जब फ्री होऊंगा तभी मैं देख सकता हूँ। इन दिनों तो बहुत बिल्कुल ये नहीं। सर कोई इशू नहीं है, बस ये है कि हमें पता चल जाएगा ना कि हम सही, मतलब अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि सही बोल रहे। एक बार आप चेक कर लेंगे तो बेटर रहेगा। डेफिनेटली वो तो है, एक मेंटोर तो चाहिए ही कि कोई चेक करे भाई कि कितना सही है, क्या गलत है। ये तो चाहिए। सर वन थिंग सर, प्रैक्टिस के लिए सर समझ नहीं लेंगे नीना और अवन। हाँ जी सर, कल आप रैपिड फायर कराएंगे? कल आपने कहा था कि शाम को 6 बजे लेंगे। हाँ प्लीज आइए ना, प्लीज आइए शाम को 6 बजे। हाँ शाम को 6 बजे। Sir, I also want to join rapid fire. इसके लिए आप लिंक भेजेंगे? नहीं, आपको पहले मुझे मैसेज करना होगा that yes I am ready at 6 o'clock, ऐसे मुझे। सर मैं 100% रेडी रहूंगी, जब मेरी आपकी बात होगी तो मैं रेडी ही रहूंगी। जी। लेकिन अगर आपको ये है कि मैं आपको रिमाइंड कराऊं तो मैं आपको मैसेज भेज दूंगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको लिंक सर भेजूंगा। अगर किसी को रैपिड फायर करना होगा तो वो आपको कभी भी, मतलब मंडे टू फ्राइडे 6 o'clock मैसेज कर सकता है? हाँ, एक थोड़ा पहले बताना होगा क्योंकि स्लॉट बुक रहता है ना कि हाँ जी आज मेरा है, कल से अभी आभा का हो गया रैपिड फायर आज। यस सर। तो यस सर। रैपिड फायर के लिए कैमरा ऑन होना जरूरी है? महा जरूरी है। ठीक है सर ये आपने अभी चेंज किया, पहले तो यही तो मेन कंडीशन है कैमरा। आप सोचिए परसों फ्री हैं आप? आई विल लेट यू नो कि मैं फ्री हूँ कि नहीं, कुछ कह नहीं सकते बट सर आई वांट टू से वन थिंग। जी आभा बोलिए। Sir, I think everyone turn on your camera, sir. Sir, I think it's a very benefit for everyone. Sir. Yes, it would be beneficial. But Because सर जब हम क्राउड में ही जाते हैं तभी हमें हेजिटेशन होती है, अदरवाइज तो हिंदी में तो हम पूरा भाषण दे दें। लेकिन जब बीच में खड़े होंगे सबके सामने तभी तो वो जब एक दूसरे को देखेंगे तभी प्रॉब्लम होती है। एक तो इन बच्चों को प्रॉब्लम क्यों है कि मुझे कोई यूट्यूब पर देख लेगा। अरे कोई आपको देखने क्यों आएगा? किसी को अदरवाइज सर कैमरा ऑफ करके तो हम चाहे तो गूगल का भी यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका अंदर का डर खत्म करना है तो सामने आना ही होगा सर। यस
जैसे कुछ Sir, बच्चों को one पर लगता है सब ना, कोई Interview नहीं में भी ऑन on करते, ही इसलिए करना मैं भी होगा। नहीं करती हूँ, क्योंकि एक अकेले में वहाँ अकेले एक बंदरों की तरह दिखूं, बाकी सब छुप गए, इसलिए नहीं करती मैं। जी जी जी। तो आप मैम ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कैमरा ऐसा ऑन नहीं है। कीजिए, और ये मत सोचिए कि मेरा पड़ोसी देख लेगा कि मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, मेरा तो भेद खुल जाएगा, अब तो मैं गई। अरे कुछ नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी रह जाएंगे। आप अपना कंप्लीट कीजिए, अपना टारगेट पूरा कीजिए, क्या दिक्कत है। आप अगर सर पड़ोसी देखेगा वो भी सीखेगा वो भी बाद सीखेगा। में, चलो Yes, इसलिए क्या sir. मुझे भी करना है। यस, अगर ये ऑफलाइन क्लास होता तो आपको जाना पड़ता ना ऑफलाइन। आपको रास्ते से, घर से निकलते हुए रास्ते में कितने लोग देखते, इंस्टीट्यूट में घुसते हुए लोग देखते, कब तक खुद को छुपाएंगे। ऑन कीजिए। सर वन थिंग सर, हम्म, नहीं सर, बोलिए Sir, शकील बाबा। अरे कैमरा ऑन कीजिए ना, ए बाबू Sir, I शकील बाबा। have some sentences. How can we translate in English? जैसे for example, मेरा अलार्म सुबह बजा नहीं। माई अलार्म डिड नॉट गो ऑफ इन द मॉर्निंग। गो ऑफ का मतलब होता है बजना, गो ऑफ, ओ डबल एफ। सुनने में लग रहा होगा बंद हो गया, ऐसा लग रहा होगा, वो बजने को बोलते गो ऑफ। Yes, sir. सर वी कैन से माय अलार्म इज नॉट वर्किंग इन द मॉर्निंग। मतलब डिड नॉट वर्क तो बोल सकते हैं। डिड नॉट वर्क मतलब काम नहीं किया, डिड नॉट वर्क इन द मॉर्निंग। लेकिन एक फ्रेजल वर्ब आता माई है। अलार्म डिडंट बीट सर बोल सकते हैं। बीट नहीं भाई, बीट अजीब सा लगेगा। गो Beat, ऑफ beat, बना beat, बना है, beat. हिट। अच्छा, बीट बीट सर, रिंग वर्ड नहीं यूज कर सकते। रिंग, अलार्म रिंग होता है क्या? अलार्म रिंग होता है? रैंग हो जाएगा सर, रैंग अच्छा, रैंग। मतलब वही रिंग का रैंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मतलब अलार्म के साथ मैंने उतना सुना नहीं है कि रिंग मतलब, बट लगा दीजिए। मतलब जितने भी बड़े बड़े लोग नहीं, हैं, आप चाहे गो वो ऑफ ही लगा लेंगे, ऐसी क्या बात है? जितने भी अंग्रेज है वो सारे नहीं, गो ऑफ सब- लगाते हैं, उनका सर रटा इसका रटा वर्ब के साथ चेंज होगा, जैसे गोफ का पास्ट में हो जाएगा वेंट ऑफ। हाँ जी, हाँ जी, चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट सेंटेंसेस जैसे हम पूछते हैं, शादी कैसी रही। ये स्टेट ऑफ बीइंग में मतलब आज में पूछेंगे, हाउ वाज द मैरिज, हाउ वाज द How मैरिज was- सेरेमनी, ओके ओके। सर अलार्म गो ऑफ उसको कंटिन्यू में बनाइए ना सर, अलार्म बज रहा है ऐसा कुछ। बज रहा है तो गोइंग ऑफ हाँ, बोलिए सर। ना, अलार्म इज गोइंग ऑफ। सर हाँ जी बोलिए। सर ये प्रैक्टिस कैसे करें सर? एक्चुअली सर आपका तो बहुत सारा है वीडियोस, हम बहुत दिन से सर फॉलो कर रहे हैं, बट लेकिन प्रैक्टिस के लिए कुछ सर मटेरियल नहीं मिल पाता है सर। मनीटेंस है जो है वो तो बुक में कुछ कुछ मिल जाता है, बहुत सारे जैसे आपको मॉडल्स हैं या फिर एडवांस स्ट्रक्चर है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग है, तो आप बोलते हैं बहुत सारा दिमाग में रिकॉल आता है, लेकिन ऐसे बात भी नहीं आता है सर। तो ऐसा कुछ पीडीएफ हो या फिर कुछ टिप्स जैसे वगैरह दे जिससे मैं हमारा बताता जो हूँ। ब्रश अप हो सके। जैसे मान लो कि किसी को सारे टेंसेस सब कुछ आते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑफकोर्स सबको आते ही हैं, तब भी लोग अपना थोड़ा ब्रश अप कर रहे हैं। अब है कि ये सब आता है लेकिन हम बोल नहीं रहे, हम कहाँ बोले। अब घर पे किसी से बात अचानक कर नहीं सकते कि कौन बात करेगा, हम किससे बात करें, बेटा बेटी चाचा ताऊ हस्बैंड वाइफ किससे बात करें, सब हंस रहे मजाक बना रहे। तो हमें शुरुआत करनी पड़ती है अकेले बात करने की। अगर मैं होता स्टूडेंट तो मैं कैसे करता, मैं सोचता कि अच्छा हमें यार स्टोरी टेलिंग सिखाई जा रही है, यानी कि जो भी मेरे लाइफ में घटा होगा वो सब स्टोरी है। मैं सुबह उठ के अगर दुकान जाके दूध लाके चाय भी बनाया तो वो भी मेरी जिंदगी की एक कहानी हो गई ना, छोटा सा तो हो ही गया। मैं सबको या तो उसी समय फ्री होके, नहीं तो रात को सब कुछ एक याद करता कि अच्छा दिन में मैंने 4 काम किए, अब मैं चारों को एक बार रिकॉल करता और उसको इंग्लिश में बोलकर बार बार देखता। ये करना पड़ेगा और रोज करता एवरी डे, ताकि मेरा जुबान वो सर एक चीज जी सर हिंदी में बताते हैं, ऐसे आपका वीडियो में बोलिए ना, बोलिए सर मेकिंग टी वाला आपका वीडियो। जी 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 मेकिंग टी, बोलिए बोलिए। हाँ आई थिंक साकिल कुछ कहना चाहते हैं, तो आप पहले उनका सुन लीजिए। आई एम टेलिंग दैट लेट हिम सर कंप्लीट ना। हाँ तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि दिन भर जो हम रोज कर रहे हैं वो रात को तो हमें वो करना है रिकॉर्ड। आप शुरू में रिकॉर्ड कर करके ऑडियो भेज सकते हैं कि सर मैंने ऐसा बोला है, ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 1-2 दिन तो मैं चेक कर लूँगा। और ये रोज करना है। इससे हमें क्या होगा कि हमें एक चीज़ तो अच्छी हो जाएगी कि हम जब हमें किसी को अपनी बात बतानी होगी कि यार आज ऑफिस में ऐसे हो गया, आज तो यार मैं दुकान गया ना ऐसे ऐसे हो गया, हमें आदत हो चुकी होगी, हम वो हेजिटेट नहीं होंगे। ये पहली प्रैक्टिस होती है। सेकंड प्रैक्टिस होता है बात करना, सवाल या जवाब को दिखाना। तो पहले एक प्रैक्टिस अगर आप चाहें तो घर पे अभी शुरू कर सकते हैं, ये तो हो सकता है, लेकिन ये करता कोई नहीं। आप कुछ बता रहे थे कि मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ भेज दूंगा लेकिन आप लोग बोर हो जाएंगे, तो सर कुछ भेज सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उस पर आज मैंने आपका जो है वो वीडियोस देखा सर, जो आप फर्स्ट टाइम अपने जो है
एक प्लेटफॉर्म पर आकर बताया आपने कैसे इंग्लिश सीखा, एक अंग्रेज से जाकर जो है सवाल किया था, तो मैं बहुत खुश था। जब घर आए तो किसी ने आपसे पूछ दिया कि अपने डेली रूटीन बताइए, तो उससे तो मुझे कुछ ना कुछ तो सर मिला, लेकिन अगर और कुछ है वैसा कि जहाँ से मुझे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसको अधिक से अधिक बना, मान लीजिए कि पर डे अगर 500 अगर क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो मे भी जो है अगर होता है तो अपने आप से भी सेल्फ बिगिनर होने की वजह से सर आदमी बना नहीं पाता है। तो अगर उसका कोई विकल्प अगर आपके पास है तो हम लोग को प्रोवाइड करिए, तो पीडीएफ के फॉर्म में या फिर जैसे भी हो सके सर, या कोई प्लेटफॉर्म दी या कोई बुक प्रेफर करें सर। नहीं, अपने आप से जैसे हम क्वेश्चन करके कैसे बात करेंगे, मैं बस इतना कर सकता हूँ कि एक तो ये तरीका मैंने बताया स्टोरी टेलिंग वाला जो आपको रात को करना है। सेकंड होता है कि मैं इमेजेस मेरे पास बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको एक इमेज भेजूंगा, कल से आपकी इमेज वाली क्लास भी चलेगी, उस इमेज में भी एक कहानी लिखी है, उस पर हम दो काम करते हैं। एक तो उस पूरी कहानी को हम डिस्क्राइब करते हैं और फिर उस पर हम सवाल पूछते हैं और जवाब देते हैं। तो मैं बता दूं कि ये जब करना शुरू करेंगे आपको आ जाएगा। जितने लोग ये क्वेश्चन करते हैं ना, हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, वो आज क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आने वाले 4 साल तक ऐसे ही सवाल करते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और जो करना शुरू कर देता है ना, वो ज़्यादा सवाल नहीं करता है, वो करना शुरू कर देता है। याद रखिएगा, मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, 2004 से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कौन प्रैक्टिस करेगा कौन नहीं करेगा। सवाल हज़ारों लोग पूछते हैं, करते बहुत कम लोग, 2-3 लोग करते हैं घर पे प्रैक्टिस। आपने एक और चीज बताई थी कि यूट्यूब से आप वीडियो देख सकते हैं और उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे कोई कार्टून की वीडियो देख के ट्रांसलेट कर ले, वो भी सही। अच्छा, अगर कोई घर पे अंग्रेजी सीख रहा है तो उसको उसी समय अगर उसे थोड़ा बहुत बोलना आ गया है ना, उसे अपने घर पर अपनी हिंदी या पंजाबी मद्रासी जो भी भाषा उसको बंद कर देनी चाहिए कुछ पल के लिए, उसे कोशिश करनी चाहिए। सुबह उठते जैसे उसका बच्चा है, उसके हस्बैंड है, अपने आप मतलब उनसे वो अंग्रेजी में बात करे, सामने वाला हिंदी बोलता है तो उसे बोलने दो, वो हंसेगा, वो मजाक बनाएगा, आप तब भी अंग्रेजी बोलो। कोई गेस्ट आ जाए मत बोलो, ठीक है, बाहर पड़ोस में मत बोलो, वो मजाक बना देंगे। घर में उसको चालू हो जाना चाहिए, ये करना पड़ता है। करते हैं आप लोग? नहीं करते होंगे। सर मैं करता, सर मैं अपनी मम्मी से बात करता, उनको समझ में नहीं आता। उनको ना है, ठीक है, आप ना अगर जैसे किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक लाइन इंग्लिश बोलो, फिर उसको हिंदी में बोल दो, ताकि आपकी जुबान पर वो रोजमर्रा वाली अंग्रेजी आनी चाहिए। अब आप कहते हो यार हरी मिर्च कहाँ है, आपको क्या प्रॉब्लम होगी अगर आपने वेयर इज ग्रीन चिली बोल दिया, तो क्या ऐसी तकलीफ हो जाएगी? आपको तो यूज करना है। सर कभी कभी जैसे कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, मान लीजिए कि तो कस्टमर केयर से बात होते उस वक्त बात करते तो सर डील हो जाती है। जैसे अभी कितना सिंपल है, प्रेजेंट या पार्ट आप बुलवाते हैं, उसमें भी नहीं बोल पाते, लेकिन जब कस्टमर केयर से बात करते तो पता ना कैसे डील हो जाता है। ये मुझे फंडा नहीं समझ में आता है सर, उसमें भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है, आप लोग बोलते होंगे। गाइज अब देखिए, अब सवाल पूछना बंद कर दीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए। और ये जिन लोगों ने आपके दिमाग में भर दिया है ना कि अंग्रेजी सीखना है तो कस्टमर केयर को कॉल करो, सुन लीजिए, कई कस्टमर केयर भी इधर सीखते हैं अंग्रेजी। सर जैसे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है ना, जहाँ पर हम स्टक हो रहे हैं, उसको कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं? किसको प्रॉब्लम, क्या कह रहे हैं? बहुत दिन से जानते हैं। जैसे कहीं पर हम स्टक हो जाते हैं ना, नहीं आ पाता है कि उसको उस शब्द को कैसे बोलें, उस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें। तब तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने सवाल किया था ना, उतना इतना जितना फितना, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, अब नहीं पता तो ऑफ कोर्स हेल्प चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपको नहीं आ सकता ना। आपको आप उतना ही बोल पाएंगे जितना आपको आता है, लेकिन जितना आपको आता है आप वो भी तो नहीं बोलते हो। वोकैबुलरी कैसे बढ़ाए, मतलब ग्रो करे? क्या करें? वोकैबुलरी मैं दूंगा ना आपको, कल से प्रैक्टिस चालू होगा, मैं दूंगा आपको वोकैब, एक से एक अच्छे वोकैब दूंगा आपकी प्रैक्टिस। अभी आप लोग जितने सवाल कर रहे हो ना, आप काम करना शुरू करो, फॉलो योर टीचर। अगर आप क्लास ले रहे हैं, आप सीरियस हैं, तो आप क्यों क्लास ले रहे हैं? फर्क पड़ रहे, यही सोच के क्लास ले रहा होगा ना कोई, अब वो रो ही रहा है, पता नहीं मेरा कब होगा, कैसे होगा। अगर ज़्यादा दिन तक मैंने आपको रोता हुआ देखा तो इधर एक रिमूव बटन आता है, हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं ऐसे बच्चों को डील ही नहीं कर सकता जिसका वीक पॉइंट है, उसका दिल कमज़ोर है, वो सीख नहीं सकता है, उसकी वट लगी पड़ी है, मैं बहुत फ्रैंक बोलता हूँ। और आप अपना विल पावर सुधार के आइए। अंग्रेजी सीखना सबके बस का नहीं है, सपने 1000 लोग देखते हैं, वहाँ तक कोई ही पहुँचता है। जो ठान लेगा, जो चाह जाएगा, जो दिन भर मेहनत करेगा ना, वो। खैर सर आपके 80% बच्चे तो पहुंच ही जाते हैं। मेरे वही बच्चे पहुंचते हैं जो रोना छोड़ देते। शुरू में सारे लोग रोते हैं, रोते सब हैं, रोते बहुत हैं या नहीं रोते हैं? आप सोचो, मतलब आप अभी, मैं तो अपना एग्जांपल देता हूं कि आप जिम जा रहे हो, आपने 2 ऐसे डोला मारा और शीशे में अपने आप को देख रहे हो कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अरे भाई तुरंत नहीं बढ़ता है,
वहाँ नकली शीशा लगा हुआ है, थोड़ा 2 इंच ज्यादा ही दिखाता है जिम के अंदर। मेरे में कुछ फर्क नजर आया सर? तो फर्क बिना जी, आप एक 1 to 1 मुझे राउंड दीजिए, 1 to 1 बात करेंगे तो मैं बता दूंगा। अभी मुझे ना नेक्स्ट बैच लेना है और आप बात करते हैं प्लीज। मुझे सर मुझे भी रैपिड फायर फाइनल सर आइए मैं चलिए, थैंक यू, अलाउ मी टू गो ना, स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, थैंक यू, गुड नाइट सर।